पोड़का गांव की इस पावन धरा पर हमारे बीच में संयुक्त तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, लोकसभा के सदस्य नायब सैनी जी, मेवात से हमारे बीच में आए औरंगजेब जी, राजेंद्र लितानी जी, राधेश्याम शर्मा जी, सरबजीत मसीता जी, तमाम मंच पर खड़े दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज पोड़का गांव की इस पावन धरा पर आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में भाई गोविंद जी के पक्ष में संयुक्त तौर पर हमारा गठबंधन इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करे उसका अनुरोध करने आया हूं। मगर साथियों, एक चीज समझने की भी है, जब हम संयुक्त तौर पर जीतने की बात करते हैं तो ये जिम्मेवारी एक एक साथी की बनती है कि अगले 100 घंटे जो इस प्रचार के बचे हैं, पोलिंग तक के, दिन रात एक कर अपना एक एक वोट कमल का बटन दबाकर गोविंद जी के पक्ष में डालकर इस गठबंधन को और मजबूती देने का काम करें। साथियों, 2 साल आपकी सरकार को प्रदेश में बने होंगे और 2 साल के अंदर चाहे वो ग्रामीण अंचल के विकास की बात हो, किसान की उन्नति की बात हो, गरीब का प्रयास रहा है, साथ पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए और आज उसका नतीजा है कि 3 फसलें आ गई, किसान के जीरी का, किसान की गेहूं का, किसान की सरसों का, बाजरे का, दाल का, और तो और इलाहाबाद हल्के में तो मूंगफली भी बोया करते हैं, मूंगफली का भी एमएसपी का एक एक पैसा 72 घंटे में किसान के खाते में देने का काम आपकी सरकार ने किया। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है जब किसान के खाते में पैसा देने की बात करी थी तो लोग विरोध किया करते थे, आड़ती विरोध किया करते थे, ये पैसा नहीं लौटाएगा। मगर आज हरियाणा की पहल को पूरे देश ने अपनाने का काम किया। अपने साथ लगता हुआ राजस्थान है, जीरी खरीदी गई गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, खाते में पैसा भेजा गया। और तो और उसका नतीजा देखो कि आज आपकी सरकार ने बाजरे का 3.25 लाख किसानों के खाते में 600 रुपया डीबीटी कर उसकी फसल से पहले उसको उसका मूल देने का काम किया है। साथियों, मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि आज जब किसान की प्रगति और उन्नति की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला संकल्प है कि उस किसान को प्रताड़ित न होना पड़े। अभी मैं जब आ रहा था, आपके गांव से पहले परचेज सेंटर बना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ी? क्या किसान को रात को मंडी में सोना पड़ा? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि किसान को समाचार कर जिस दिन बुलाया जाता है, घंटों के अंदर उसकी फसल को खरीद कर आपकी सरकार उसको पूरा उसका मूल देने का काम करती है। मैं तो साथियों आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें। मुझे याद है जब सरकार बनी लोग 5100 की बात करते थे, पर हमारी सरकार ने 300 दिनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को 2000 से 2500 करने का काम किया और ये रुका नहीं है। जैसे जैसे आगे आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है, वैसे वैसे बुढ़ापा पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएगी। साथियों, आज हम बात करते हैं सड़कों की। अपने इस इलाके के अंदर पिछले वर्षों में जहां हमें सड़कों का विकास बड़ा लिमिटेड दिखा, आज
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 किलोमीटर सड़कें तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने का काम करी। साथियों, लगभग 7000 किलोमीटर जो हमारे गांव की सड़कें वो मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर करवाने का काम किया कि किसान को उसकी मंडी की आहाजात पूरी तरह सुनिश्चित करी जाए। और तो और बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे, कानून वापिस नहीं है, फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? यह मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो। और ये विश्वास मैं दिलाता हूं, मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूं। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी ब्याऊंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने बाद वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों, आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों, आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे से पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी है यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया। और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक्टर साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों, ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों, आज बताना पड़ेगा आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेल प्रभावित है वहां खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहां पानी की किल्लत है वहां पानी पूरी मात्रा में पहुंचाया जाए, तो आपको अपना एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है। साथियों, विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोचिए गोविंद
अगर फिर बूथ संभाल गया 30 तारीख ने तो 2 तारीख में गोविंद जी ने नए विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद में देखा करते होगा तो नहीं करो करते होगा हाथ आगे विश्वास दिलाओ करते होगा नहीं। मैं तो दोबारा चारों आई अपील करना आयो और एक चीज दोबारा बोलिए जाओ गोविंद जी के चुनाव को नहीं मेरे चुनाव साथियों साथियों मेरी मोर्चो बता दो साथियों ना तो सारे विश्वास पर और छोड़ के मोर्चे में जाओ कि जो सारा मिल गए जिम्मेदारी न संभालो और मैं मेरी भाइयों